हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो फ्रेशर्स टीचर्स को लेकर है कि जो फ्रेशर टीचर्स हैं जिन्होंने अभी अभी प्राइवेट सेक्टर्स में स्कूलों को ज्वाइन किया है या फिर जो ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं, वो कैसे अपनी प्रॉब्लम से डील करें जबकि उनका जो सब्जेक्ट है वो भी ओके ओके है, या फिर मैं कहूँ कि उनके कॉन्सेप्ट वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि मुझे टीचिंग करवानी चाहिए। तो वो कैसे टीचिंग करवा सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस उन्हें अपनी लाइफ में करने होंगे, इसी के साथ वो कैसे स्टूडेंट्स को, स्टाफ को और अपने इस डेमो पार्ट को फेस करेंगे और कैसे अपने आप को सिलेक्ट करवाएंगे एज ए टीचर और कैसे अपने टीचिंग जर्नी को वो हैंडल करेंगे। तो आज हम इन सभी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्टूडेंट, मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए आप इस टीचिंग जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमें ज्ञान का आदान प्रदान करना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके मन में ये बात रहे कि मुझे अपना नॉलेज बांट के आना है, मुझे वहां पर पढ़ा के आना है, उनको ज्ञान दे के आना है। देखो, वो जमाना बदल गया है। अब आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो आपको ज्ञान देंगे भी। कहने का अर्थ है, अब आपको कम्युनिकेट होना है, आदान प्रदान करना है ज्ञान का, कि आप बच्चों को जब सिखा रहे हो, आप में एक फ्रेंडली नेचर हो कि बच्चे आपके सामने अपने क्वेश्चन रख सकें, आपको अच्छे से समझ सकें, आप उनसे इजीली अपना कांटेक्ट बना पाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप किसी बात को समझाएं तो उसे पूरे इजीली वे में समझाते हुए बच्चों को कनेक्ट करते हुए पढ़ाएं। दूसरा, आपको ये नहीं सोचना है कि ये टॉपिक मुझे आता नहीं है, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। आपको पहले ही दिन घर पे उस पर वर्क करना है। जैसे आपने जो भी चैप्टर पढ़ाना था उसको आज घर पे लिया, उसको पूरा स्टडी किया, अच्छे से समझा, उसका रिवीजन किया, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स तैयार किए, उन्हें अगर कहीं से पढ़ना पड़ा तो भी आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे। मतलब आपको भी होमवर्क करना होगा, आपको भी पहले अपना टीचिंग पूरा तैयार करना होगा, आपको भी पहले जो पढ़ाना है उसे अच्छे से तैयार करना होगा, और फिर आप उसके कितने पार्ट करते हुए क्लासेस लेने वाले हैं वो डिसाइड करना होगा। और अगर आप सोचते हैं कि मैं बस इतना पढ़ के ही कल पढ़ा दूंगा, तो उससे आपको क्या होगा, पकड़ नहीं रहेगी कि मुझे आगे क्या पढ़ाना है। मतलब एक जॉइंटनेस नहीं आएगी पढ़ाने में। इसके लिए आपको करना ये है कि मिनिमम 2 या 3 दिन की क्लासेस या एक चैप्टर मात्र जितनी भी क्लासेस बनाता है उसे आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ, आज मेरा टॉपिक इतना है, नेक्स्ट डे मुझे इतना पढ़ाना है। और इससे आपके अंदर, खुद के अंदर भी एक नॉलेज डेवलप होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको आगे आगे भविष्य में कुछ सीखने को मिलेगा और आप उसे इम्प्रूव करते हुए एक बेस्ट टीचर बनने लग जाएंगे। देखो, पहले से तैयार कोई नहीं होता है, हर कोई सीख कर आगे बढ़ता है। तो आपको भी वही काम करना है। आपने डिसीजन लिया है कि आप पढ़ाना जाना चाहते हैं और आप पढ़ा रहे हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत इतनी अच्छी कीजिए कि आप आपसे पुराने टीचर्स से भी आगे निकल जाएं, आप बच्चों के फेवरेट हो जाएं, आप अपने स्टाफ के फेवरेट हो जाएं। क्लियर है। दूसरा, आपको हर समय मोटिवेटेड रहना है कि हर समय जब भी आप स्कूल में रहें, एक उदास मन से ना रहें, हर चीज को मन से करें और मन से ही सीखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक अलग ही लेवल को सीखते हैं। क्लियर है। दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान दें, क्योंकि विदाउट पर्सनैलिटी आप थोड़ा डल डल फील करेंगे अपने आप में भी, और सामने वाला भी आपको थोड़ा कमजोर समझेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ढेरों कपड़े पहनने हैं, बन ठन के जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लिमिटेड एक ऑफिशियल अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है उसे फॉलो करना है। साथ ही साथ आपको एक शांत स्वभाव का इंसान बनते हुए बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए। कि ऐसा नहीं, बच्चों ने कोई क्वेश्चन पूछा या फिर आपसे कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है, आप गुस्से में आ गए, आपने कुछ कह दिया, ऐसा नहीं है। आपको एकदम शांत स्वभाव से अपने आप को रखते हुए हर बात को हैंडल करना है। कि बच्चा जब कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब भी देना है, उस समय नहीं आ रहा है तो आपको उसे उस जगह पर बात को संभालते हुए
उसे कहना है कि भाई मैं इसका जवाब तुझे एकदम करेक्ट कल दूंगा, लेकिन हर एक पॉइंट को आपको संभालना सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको आपकी क्लास का माहौल ऐसे डरावना नहीं बनाना कि डर लगे सबको, वो डर के मारे आपसे पढ़े, ऐसा नहीं। आपको एक इंजॉय और एक ऐसा पोलाइट माहौल बनाना है कि जिसमें हर कोई सीखना चाहे और हर कोई सिखाना चाहे। कहने का अर्थ है कि बच्चे आपसे इतने ज़्यादा जुड़ जाएं कि वो कहें कि आज सर ने क्या पढ़ाया था या मैम ने क्या पढ़ाया था, मैं केवल उससे एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना चाहता हूँ, वो मेरे फेवरेट है। उनकी कहीं मैं कोई बात नहीं टालता। और ये कब होता है? जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी जो स्कूल वो बच्चे हैं उन्हें आप जिस अकॉर्डिंग ढालना चाहेंगे वो ढलेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, बच्चे हैं, उन्हें आप अच्छा ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान आप ही का बढ़ रहा है। ये वाली बात भी आपको फॉलो करनी है। एक आपको थोड़ा कॉमेडी टाइप या फिर आप कहें मैच्योर टाइप भी फील करवाना है। जैसे आप बच्चों के साथ उनके फ्रेंड भी बने, उनसे उनकी तरह से बातें भी की, उनकी बातों को जाना भी, अगर उनमें से कोई गलत था तो उनको सही भी किया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, उन्हें इतना भी हावी नहीं होने देना कि वो आपके सर पे बैठ जाए। तो आपको हर एक तरीके से अपनी मर्यादा को बनाए रखना है। बच्चों को सिखाना है, उनके लेवल पे जाके सिखाना है, और बच्चों में एक टीचर की जो रिस्पेक्ट होती है उसे भी बनाए रखना है, तो वो भी आपके अंदर ही कंडीशन रहेगी। इन सभी बातों को आपको क्या करना है? मैनेज करना है। इसके साथ ही आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि हाँ, मैं अपने फील्ड में, अगर मैंने ये फील्ड चुना है तो मैं इसमें बेस्ट करूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा है वो हमेशा उसमें पढ़ाएगा। शायद किसी की मजबूरी भी है कि उसे जो फाइनेंशियल है प्रॉब्लम है, वो इसमें से थोड़ा कमाते हुए अपनी एजुकेशन के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, और वो इस दौरान अपनी तैयारी भी कर सकता है। कैसे? कि अगर आप 10th लेवल तक पढ़ा रहे हैं और आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो वहीं तैयार हो जाएगा। अब जो बच्चा है फर्स्ट पेपर, उसकी भी तैयारी आप साथ ही साथ कर लें, तो आप सेकंड ग्रेड के टीचर की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप 11th-12th को पढ़ाते हैं। 11th-12th का जो भी सब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट होगा। इस तरीके से आपका भी सब्जेक्ट क्लियर होता है, और आपका फर्स्ट पेपर अगर आप टॉपिक को एक एक दो दो या कैसे भी उठाते हुए कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट पेपर में भी आपकी पकड़ बन जाती है। अब आपको क्या करना है? थोड़ा प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है, थोड़ा ध्यान देना है अपने करियर के ऊपर, तो आप क्या कर पाएंगे? तैयारी भी कर। ये उन बच्चों के लिए है जो फाइनेंशियली थोड़े डिपेंडेंट नहीं है और अपना खर्चा खुद निकालते हैं, वो बच्चे इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। और मैं उन बच्चों से तो इतना ही कहूंगी कि जिन्हें फैमिली का फुल ऑन सपोर्ट है, उन्हें टाइम मिल रहा है, तो वो 1 साल और लें और अपनी तैयारी पे और ध्यान दें। देखिए स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस साल जो भी वैकेंसी आए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, ये पुराने टाइप से होगी, ठीक है? लेकिन भविष्य में वैकेंसियों को किस तरीके से करवाया जाएगा, क्या रहेगा उनका पैटर्न, आप नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ अदर चीजें जुड़ जाएं, एग्जाम 2 हो जाए, या फिर इंटरव्यू हो जाए, या फिर इसमें डिग्रीज के मार्क्स, जो आपकी अब तक की जितनी डिग्रियां हैं उनके नंबर है वो जुड़ने लग जाए, मतलब कोई भी पैटर्न चेंज हो सकता है। क्या रहेगा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कुछ नहीं चेंज होने वाला, ये हम कह सकते हैं। अपनी तैयारी को जितना आप बेस्ट करना चाहें उतनी बेस्ट करें, ठीक है? और साथ ही साथ अपने आप को पूरी तरह समर्पण दें अपने लक्ष्य पर, तभी आप सफल हो सकते हैं। कि एक संकल्प मात्र ऐसा होना चाहिए जिसके आगे आपको कुछ ना दिखाई दे। और आप अगर अर्निंग करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपको वो लक्ष्य नहीं बनाना है, वो आपको केवल वो केवल आपके लिए इतना ही होना चाहिए कि मैं लक्ष्य पर पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए वो कुछ एक सीढ़ियां हैं। वहाँ मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, मुझे बच्चों की समझ बैठ रही है, टीचिंग कैसे करवाते हैं ये समझ में आ रहा है। साथ साथ आपको अदर चीज़ों पे भी फोकस करना है, जैसे कैसे ऑफिशियल वर्क होता है, कैसे रजिस्टर मेंटेन होते हैं, कहाँ से पेपर्स आते हैं, कैसे पेपर बनते हैं,
कौन कौन सी संस्थाएं हैं, मतलब स्कूल में रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको पढ़ने का मिलता है आप उसे पढ़िए, उसे समझिए। अदर कैटेगरी के वहाँ पे टीचर्स आते हैं, उनका नॉलेज लीजिए, उनसे शेयर अप कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। आपको सीखना है, बस अपने माइंड को हर वक्त खुला रखिए, वही तैयारी है। मेरा तो ये मानना है कि स्टूडेंट वही है जो हर समय अपने माइंड को खुला रखता है। कहने का अर्थ है कहीं से भी ज्ञान मिले उसे ले लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से भी फर्जी ज्ञान मिल रहा है आप उसे भी ले रहे हो कि हाँ ऐसे चीटिंग कर लेते हैं या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं लेना है। आपको केवल आपके काम का ही ज्ञान लेना है।